टीएड बीपीएससी का फॉर्म भरा, है ना? और उसके बाद प्रथम अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन ये जो प्रथम अटेम्प्ट की बात जब आती है तो उसके पीछे की जर्नी बहुत ही मतलब सटीक मतलब हमने स्थापित किया था। जैसे कि देखा जाए कि प्रथम अटेम्प्ट कह देना आसान होता है, लेकिन उसके पीछे कम से कम मैंने यूपी पीसीएस के 3 अटेम्प्ट दिए थे, है ना? और सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये थी हिंदी माध्यम में प्रथम रैंक लाने की, कि हमने इंग्लिश मीडियम के कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट किया था। मोस्टली हमारे 60% कंटेंट इंग्लिश मीडियम के थे, है ना? तो कहीं न कहीं ये वाला जो मुद्दा था हमने सॉल्व किया ताकि हिंदी माध्यम से उच्च रैंक को प्राप्त किया जा सके। मुझे लगता है कि सफलता तो प्रथम अटेम्प्ट में मिल ही गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी यानी रणनीति शेयर करूँ ताकि जो नवांगतुक हैं उन्हें विशेष रूप से सहायता मिल सके। जैसे कि देखा जाए कि अभी 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है या 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप बीपीएससी के सिलेबस को सटीक रूप से पढ़ें, है ना? यूट्यूब से या किसी अन्य टीचर के द्वारा जो सोल्व कराया गया सिलेबस, उसे आप समझें पहले कि उसका ट्रेंड कैसे बदल रहा है। दरअसल 68 और 69 बीपीएससी में बीपीएससी का ट्रेंड जो है वो यूपीएससी के पैटर्न पे चल रहा है ना? और हमने यूपी पीसीएस और यूपीएससी का जो तैयारी किया था उसी बेस पे मैंने बीपीएससी दिया, तो वो प्रथम अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो कहीं न कहीं ये समझना होगा कि अब बीपीएससी वो बीपीएससी नहीं रहा जो पहले फैक्चुअल और उस माध्यम पे चलता था, अब कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा हो गया है। अपने आप को वो ज़्यादा डायनामिक बना लिया है। तो प्रथम रूप से देखें तो पीटी की तैयारी जो देखें, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सिलेबस को समझें और ये ध्यान रखना होगा कि अब पीटी में भूगोल, है ना? एनवायरनमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी का जो वेटेज है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। जबकि अभी भी अधिकांश हिंदी माध्यम के विद्यार्थी पॉलिटी, हिस्ट्री इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वन लाइनर करंट अफेयर्स जो होते हैं उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट मुझे लगता है कि अब इन सब चीज़ों को छोड़ के आप इंग्लिश मीडियम की जो स्ट्रेटजी होती है जैसे साइंस टेक एनवायरनमेंट इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो एक बेहतर सटीक रणनीति होगी। ठीक है? दूसरी बात ये है कि अब जो है यूपीएससी के पैटर्न के अनुसार पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे लगता है कि यूपीएससी के पीवाईक्यू को देख लेना एक अच्छा रणनीति होगा। जैसा कि 69 बीपीएससी में भी 30 क्वेश्चन लगभग यूपीएससी के पीवाईक्यू थे और इसी का परिणाम ये रहा कि हम एक भी दिन नहीं पढ़े थे 69 बीपीएससी के लिए, क्योंकि हमारा यूपी पीसीएस का मेंस चल रहा था। उसके अगले दिन औरंगाबाद में पीटी था और फिर भी मेरा मार्क्स 109 आया। तो मुझे लगता है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं या एक सटीक रणनीति के तहत तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए बीपीएससी आसान हो जाता है।